हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द न्यू चैप्टर दैट इज एडवर्ब। ठीक है, जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मैंने आपको हर चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। जो भी भावनाएं आप अपनी व्यक्त कर रहे हैं, जो भी सेंटेंस आप बोल रहे हैं, उसमें वो जो सेंटेंस है वो कुछ कुछ पार्ट से मिलकर के बना है, जिसको अपन बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव चारों अपन ने पढ़ लिया। आज अपन को क्या पढ़ना है? आज अपन को इसमें पढ़ना है एडवर्ब। ठीक है क्या? अपन ने देखा था नाउन, प्रोनाउन, नाम। नाउन क्या होते हैं? जितने भी दुनिया में नाउन है उनको नाउन। नाउन की जगह अपन जो यूज करते हैं वो प्रोनाउन। और जो भी कार्य हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? वर्ब। है ना? जब भी आप किसी के कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं? वर्ब। अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एक ऐसे वर्ड्स थे जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते थे। ठीक है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या करते थे? मॉडिफाई करते थे। किसको? नाउन और प्रोनाउन को। तो जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव। अब अपन को पढ़ना है एडवर्ब। जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं ना, एडवर्ब भी एडजेक्टिव के जैसा ही है, बट एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, किसकी विशेषता बताता है? नाउन और प्रोनाउन की। समझ में आ रहा है बच्चों? किसकी विशेषता बताता है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की। तो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के जो भी वर्ड्स बचे, जैसे वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब, है ना, इन सब चीजों की जो विशेषता बताए, इन सब चीजों को जो मॉडिफाई करे, जो मॉडिफाई करे, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? एडवर्ब। बात समझ में आ रही है? एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव के जैसा ही है एडवर्ब, बस क्या अंतर है कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, और ये एडवर्ब क्या है? नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके जो भी वर्ड्स है उनकी विशेषता बता रहा है। क्लियर? चमक गया? अच्छे से? पक्का? चलो वेरी गुड। तो बस इतना सिंपल है भैया। क्रिया विशेषण जनरली वर्ब की विशेषता बताता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, और एडवर्ब की जरूरत नहीं है सेंटेंस बनाने में। सेंटेंस बनाने के लिए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो चलेगा। सौरभ टीचेस, मैं पढ़ा रहा हूं, सौरभ पढ़ा रहा है। आमिर एक्ट्स, आमिर खान जो है भैया वो एक्ट कर रहा है। इतने में तो सेंटेंस के लिए एडवर्ब की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी सेंटेंस बन सकते हैं। बट एडवर्ब, एडवर्ब क्या कर रहा है? एडवर्ब भावनाएं डाल दे रहा है, कुट कुट के भावनाएं भर दे रहा है। जैसे एडजेक्टिव भी भावनाएं बता दे रहा था ना। सौरभ सर इज अ टीचर, सौरभ सर इज अ गुड टीचर। तो टीचर नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताया था एडजेक्टिव, बट यहां पर एडवर्ब क्या करेगा? एडवर्ब जो है वो विशेषता बताएगा, मॉडिफाई करेगा। किसको? नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके जो जो बचेंगे, जैसे वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब इटसेल्फ। है ना? तो देखो, जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके भैया, गौर करें, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अन्य शब्दों की विशेषता बताते हैं। नाउन प्रोनाउन को छोड़कर के जितने भी वर्ड्स हैं, अगर उनको कोई मॉडिफाई कर रहा है, अगर कोई उनकी विशेषता बता रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब, क्रिया विशेषण। बात समझ में आई क्या? चमका? पक्का? एडवर्ब क्या होता है? देखो, सारी चीज क्लियर होनी चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, अब एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब मॉडिफाइंग वर्ब। अब अपन को भी मेन तीन चीज देखनी है। क्या? जब ऐसे एडवर्ब जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, फिर ऐसे एडवर्ब जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं, फिर ऐसे एडवर्ब जो खुद अपने आप को, इटसेल्फ, है ना, जो खुद एडवर्ब जो है, जो खुद एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। तो रेडी एवरीवन? पक्का? चलें स्टार्ट करें, बिना किसी टाइम वेस्ट करे अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एडवर्ब मॉडिफाइंग एडजेक्टिव, सबसे पहले क्या देख रहे हैं? एडवर्ब मॉडिफाइंग एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव क्या थी? जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहे थे। जैसे सी इज अ गर्ल बोलता तो काम हो जाता, भैया ये एक लड़की है, सी इज अ गर्ल, हो जाता। बट अपन ने क्या बोला? नहीं भैया, पहले चेंज किया, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या बोला? सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो गर्ल जो आपका नाउन है, उसके ऊपर उसकी विशेषता बताया कौन? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर दिया भैया, ब्यूटीफुल नहीं भाई, वेरी ब्यूटीफुल, मतलब और चांद तारे लगा दिए, है ना, दो चार ठोक। तो वेरी, तो वेरी वर्ड क्या किया? एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। तो ये वेरी अपना भाई सब क्या हो गया? ये जो वेरी है, ये वेरी अपना हो गया एडवर्ब। चमक गया? चलो, द मूवी इज रियली ऑसम। ऑसम वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। किसके बारे में? मूवी। भाई मूवी तो भाई क्या झकास मूवी थी भाई, एकदम क्या मतलब दिल खुश हो गया, है ना? क्या एक्ट हुआ उसमें, सब कुछ आप बोलोगे। तो ऑसम क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को क्या? रियली, भाई सच बोल रहा हूं, भावनाएं जुड़ गई ना, और है ना कि भाई
सच में रियली रियली मूवी क्या थी, ऑसम। तो द मूवी इज रियली ऑसम। तो ये रियली वर्ड ने क्या किया, इस रियली वर्ड ने मॉडिफाई किया किसको, एडजेक्टिव को। इसीलिए अपन ने क्या बोला इसको, दिस इज अ एडवर्ब। आगे कैडेट्स चमक रहा है ना, कोई भी डाउट होगी डिस्कस कर लेना, ठीक है, बता देना हमको। चलो, द फूड वॉज सो डिलीशियस, फूड डिलीशियस है, बहुत टेस्टी है भैया। तो डिलीशियस क्या हो गया, एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं ना, फूड के बारे में, नाउन के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा है, तो एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को वेरीफाई कर रहा है, सो भैया एक्सटेंड बता दिया है कि भैया डिलीशियस तो है लेकिन सो डिलीशियस। सो नहीं लगाते तब भी स्टेटमेंट सही होता, स्टेटमेंट बन जाता, द फूड वॉज डिलीशियस, है ना। बट भैया आपको भावनाएं जोड़नी थी, तो कैसे जोड़ दिए, द फूड वॉज सो डिलीशियस। क्या आप मेरी भावनाएं पकड़ पा रहे हैं, पक्का। क्या आपने एडवर्ब को अपने दिमाग में बैठा लिया अच्छे से। चलो, इतना ही तो आसान है, पता नहीं हवा बना देते हैं ग्रामर को, इतना ही आसान है, ठीक है। ऑल इज वेल, बोलना है, करना है, आराम से पेपर देना है, तैयारी करनी है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है, ओके। एंड एग्जाम के रिजल्ट के लिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अपने ब्रेन को डेवलप करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे पढ़ाने के प्रोसेस में और आपके पढ़ने के प्रोसेस में ना, एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि आपने क्या सीखा। फिर अगर एग्जाम का रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर आपने कुछ सीखा है तो जिंदगी में आपको काम आएगा, है ना। आप अगर बहुत सारे लोगों से आप आगे बढ़ रहे हो, अपना दिमाग चलाना सीख रहे हो ना, तो वो आपके जिंदगी भर काम आएगा। तो कभी भी, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, एक पर्टिकुलर खाली एग्जाम को टारगेट रखने से अच्छा उस एग्जाम की प्रिपरेशन को टारगेट रखो, क्योंकि अगर वो हो गया तो सक्सेसफुल पक्का मिलनी है, एग्जाम हो या ना हो। और फिर दुख भी नहीं होगा अगर एग्जाम बाई चांस नहीं हुआ, क्योंकि 1% से कम का रिजल्ट आता है, 100 लोग दे रहे हैं तो उसमें से एक पास होगा, 99 फेल होना ही है। तो उसको फेलियर ना लो ना। अगर आपने अच्छे से 100% तैयारी करी है अपनी, पूरा जी लगा करके आपने अपने अंदर डेवलपमेंट लाया, तो यार यू आर सक्सेसफुल, आप फेल नहीं हुए तब उस समय। बात समझ आ रही? चलो अभी आगे बढ़ते हैं अपन, एडवर्ब मॉडिफाइंग एडजेक्टिव। सी इज अ वेरी गुड टीचर, भैया टीचर तो है, कैसी है, गुड। गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। और गुड को भी कौन अल्टर कर रहा है, वेरी। तो जैसे यहां पर भी अपन ने यूज किया था, वेरी इज अ एडवर्ब। बात समझ में आ गई। तो एडवर्ब मॉडिफाइंग एडजेक्टिव, क्लियर। चलो, पूरा रिवाइज हमेशा, दूसरा वीडियो देखने से पहले पहला वीडियो को पूरा रिवाइज करना, फिर आगे बढ़ना, डन। चलो, तो अब आगे के में अपन देखेंगे एडवर्ब मॉडिफाइंग वर्ब, एडवर्ब मॉडिफाइंग एडवर्ब इटसेल्फ। खुद एडवर्ब अपने आप को ही मॉडिफाई करेगा। तो वो वाले स्टेटमेंट्स देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।